मोदी ने स्लोली इंडिया को डिच किया है। कैसे? सबसे पहले तो कांग्रेसी जो वैल्यूज़ थी वो सेकुलर इंडिया की वैल्यूज़ थी। तो जब से ये आए हैं 2014 में, तो इन्होंने स्लोली बॉलीवुड को ब्रेन वॉशिंग की, उनके एक्टर्स को हिंदुत्वा झंडे पे लगाया। अब ऐसे ये करना क्यों चाह रहा है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसने डिच कैसे की है? पहले तो तरक्की के नारे पे आया, फिर तरक्की तो इसने इंडिया को क्या करवानी थी, इसने वही फसादात शुरू करवाए, अभी भी होते हैं। फिर एससीओ को डिच किया है, फिर ब्रिक्स को डिच कर रहा है स्लोली। ठीक है, वो अमेरिकन G8 में जाता है, G7 में, हालांकि वहाँ इंडिया मेंबर ही नहीं। फिर क्वाड इत्तेहाद में गया। ठीक है, तो फिर ये जो उसकी मुसलमानों के अगेंस्ट लॉज बनाए कि मुसलमान इंडिया में नहीं उसका सिटीज़न बन सकता, दूसरे बन सकते हैं। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ जो थी, सिटीज़न रजिस्ट्रेशन, फिर ट्रिपल तलाक पे इसने बनाया। फिर मुसलमान इन्वेडर थ्योरी, जो झूठी थ्योरी है, उसको किया, उसका प्रचार ज़्यादा एक्सटेंसिवली। बाबरी मस्जिद को इलीगली का, ये जिस तरह भुट्टो को इलीगली अदालत ने कत्ल किया था, इसी तरह से इंडिया की अदालत ने किसी एविडेंस की बेस के ऊपर नहीं, किसी लॉ की बेस के ऊपर नहीं, बल्कि हिंदुओं को खुश करने के लिए, जिसको वो कहते हैं आस्था की बेस पे, आस्था इमोशन के, हिंदुओं के इमोशंस हर्ट ना हो की बेस पे हम बाबरी मस्जिद को उसकी जगह ले ली गई, उसको गिरा दिया गया। तो ये और क्यों इस सारे वे क्यों जाना चाहते हैं वेस्ट की तरफ? इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये 1820 में लिखी गई किताब, जो इंडिया की अंग्रेज़ों ने लिखी थी, ब्रिटिश ने, इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, जो एक झूठ का पलंदा थी, और उसमें मुसलमानों को, मुगल मुसलमानों के पास इक़्तिदार था, तो उसको कंडम करने के लिए वो लिखी गई थी, मुसलमान इन्वेडर साबित किया गया था। तो उस नैरेटिव पे हिंदुत्वा फोर्सेस खड़ी हैं। तो अगर ये सच के साथ जाएंगे तो वो थ्योरी गलत है। तो इसलिए ये इनकी मजबूरी, आइडियालॉजिकल, ये कोई मिलिट्री तो नहीं है ना कि पावर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है इनका, ये आइडियालॉजिकल एक पार्टी है। तो आइडियालॉजी इनकी ख़त्म हो जाएगी अगर ये सच का साथ देंगे। तो झूठ के नैरेटिव, झूठ की आइडियालॉजी के ऊपर इनकी है, तो ये झूठी ताकतों का ही साथ देंगे जो सरमाया परस्त ताकतें हैं। तो इसलिए इन्होंने इस क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर इंडिया ने डिच कर दिया ईरान को, जो कि इनका 70 साल से दोस्त था, जिसने इनको चाय बहार दी, जिनको तेल देता रहा, क्रिटिकल मोमेंट्स में सपोर्ट करता रहा इनको। तो वो बेसिकली अब ये वो इंडिया नहीं है जो नेहरू ने बनाया था ना, सेकुलर। अगरचे सेकुलर नहीं बनाया था, उस पर अलग एक डिबेट है कि इंडिया को तोड़ने में भी कांग्रेस के अंदर की हिंदुत्वा फोर्सेस थी, कांग्रेस के अंदर की हिंदुत्वा फोर्सेस। ठीक है, जिसको जो कायदे आज़म ये जनाब हिंदू कहता था, बेसिकली हिंदू तो सेकुलर काफ़ी थे कांग्रेस में, मुसलमान भी कांग्रेस में थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उस वक्त भी, जिसकी बेस पे इंडिया डिवाइड हुआ। वो अलग एक डिबेट है, बट द नाउ द फैक्ट इज़ क्लियर, द स्टेट हैज़ नो इंटरनल प्रॉब्लम, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर है और वो नहीं आगे इंडिया करेगा। सो द इंडिया इज़ गोइंग टू बिग मैस इन द फ्यूचर, बिकॉज हिंदुत्वा फोर्सेस क्या करेंगी, अब इसका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर छीनेंगी और इसको इस तरह की डेमोक्रेसी बनाएंगे जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, जीते हारे जो मर्जी, ठीक है, जो हुकूमत बननी है अब्बा जी की मर्ज़ी की। थैंक यू।